जल्दी से आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल ले लेते हैं। और वो अगला बड़ा सवाल जो अब त्वरित सर्वे का मैं आपके सामने रखने जा रही हूं और उसका आंकड़ा क्या सामने निकल कर आ रहा है, ये जानना दिलचस्प हो जाता है। और ये जो सवाल है वो मायावती को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार अगर बना दिया जाता, ये देखिए ये सवाल आ गया, इंडिया गठबंधन अगर मायावती को पीएम उम्मीदवार बनाता तो क्या फिर इस मोर्चे को फायदा होता? और जवाब में देखिए फायदा नहीं होता। 42% लोग ये मान रहे हैं कि अगर मायावती को इंडिया गठबंधन की तरफ से पीएम पद का उम्मीदवार भी बना दिया जाता तो भी इंडिया गठबंधन को कोई फायदा नहीं होता। हां, फायदा हो जाता 36% लोग ये कह रहे हैं, पता नहीं कहने वाले 22% हैं। लेकिन ये अपने आप में आंकड़ा बेहद महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि पीएम पद का उम्मीदवार बना भी दिया जाता इंडिया गठबंधन की तरफ से मायावती को तो भी इंडिया गठबंधन को फायदा नहीं होता। 42% लोग ये बात अगर कह रहे हैं तो क्या माना जाए, उत्तर प्रदेश की सियासत में बीजेपी के सामने विपक्ष का कोई पैतरा मतलब कामयाब होता हुआ नजर नहीं आ रहा है लोगों को? अभिषेक, देखिए रोमाना, मेरा ये मानना है कि ये त्वरित सर्वे में राय हो सकती है, लेकिन उसमें 36% का जो आंकड़ा आप कह रही हैं वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, अगर 36% ये कह रहे हैं कि फायदा होता तो उस पर भी ध्यान देना चाहिए। 6% का डिफरेंस है। और मैं आपको एक बात बताऊं, रिजल्ट क्या होगा तो लोकसभा चुनाव के बाद आएगा, लेकिन इतना तय है अगर मायावती को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया जाता तो आज ये नौबत नहीं आती कि मायावती अलग जाती है। और ये बात ऑफ रिकॉर्ड भी है, ये बात ऑन रिकॉर्ड भी है। खुद उनकी पार्टी के सांसदों ने खुलेआम कहा कि क्यों नहीं बना रहे हैं बहन मायावती को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार। आप मल्लिकार्जुन खड़गे को घोषित करने की बात कर सकते हैं तो बहन मायावती को क्यों नहीं? अगर आप जनाधार की बात करें तो कहां मल्लिकार्जुन खड़गे का जनाधार और कहां बहन मायावती का जनाधार। तो सियासत में अभी जो दिख रहा है, वर्तमान की बात करें रोमाना, तो वर्तमान में इंडिया गठबंधन का हिस्सा बीएसपी होती, इसमें दो राय नहीं है। अगर ये दांव चल दिया जाता, ये फैसला कर पाते, ऐसा जो बीएसपी के सूत्र बता रहे हैं, फिर वो कुछ चीजों पे कंप्रोमाइज करने की स्थिति में भी आते, क्योंकि उनके लिए एक ये बड़े रिवाइवल का मौका होता। तो एक नुकसान जो प्रेजेंट का नुकसान है वो हो चुका है, बाकी 2024 के चुनाव के बाद क्लियर होगा। तो ये जो आंकड़ा सामने निकल कर आ रहा है, इससे अलग संजय त्रिपाठी, ये डील बढ़िया हो सकती थी, ऑफर अच्छा हो सकता था पीएम पद का उम्मीदवार की पेशकश करके इंडिया गठबंधन में लाने का मायावती को। निश्चित रूप से, क्योंकि ये चर्चाएं भी होने लगी थी और जैसा कि अभिषेक बता रहे थे कि उनकी पार्टी से इस तरह की स्वर भी उठने लगे थे कि मायावती को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बना जाए। एक दलित चेहरा, एक बड़ा चेहरा जिसको प्रधानमंत्री के बतौर उम्मीदवार अगर पेश किया था, तो निश्चित रूप से आज जो स्थिति है कि मायावती अलग चुनाव लड़ने का ऐलान कर रही हैं, वो स्थिति ना होती और यूपी में एक बड़ा गठबंधन होता जो एनडीए को टक्कर देने की स्थिति में होता। एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि देखिए, इस समय अगर बात की जाए मौजूदा परिवेश में 2024 की, तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा बहुत बड़ा चेहरा है। उनकी जो योजनाएं हैं, उनके जो पिछले 10 सालों में किए हुए काम हैं, उन्होंने जिस तरह से पूरे विश्व में अपनी छवि बनाई है, लोकप्रियता का जो मुकाम पाया है, अभी तक उस लेवल पर, उस स्तर पर कोई बड़ा चेहरा नहीं है। हाँ, ये है बात आप कह रहे हैं। जल्दी से मैं रोहित सावंत का रुख कर लेती हूं। तो कुल मिलाकर मायावती की तरफ से ये एकला चलो वाला ऐलान और उत्तर प्रदेश की सियासत में किसे नफा किसे नुकसान, लोगों की राय त्वरित सर्वे में तो सामने आ गई है, लेकिन कुल मिलाकर आपका आकलन 30 सेकंड में सम अप कर दीजिए रोहित। बिल्कुल रोमाना, आकलन यही है कि उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला, एंटी बीजेपी वोट बटेगा, जिसमें कोई शक और शुबा नहीं बचा। और सबसे बड़ा झटका इंडिया गठबंधन को है मायावती का अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान करना। और छोटी सी बात रोमाना मैं ये भी कहना चाहूंगा, जो पीएम पद की दावेदारी की बात मेरे तमाम सहयोगी कह रहे थे, बिल्कुल सही कहा, संजय ने बिल्कुल सही कहा। लेकिन देखिए, हकीकत ये कि जो गठबंधन अपना संयोजक तय नहीं कर पाया, मायावती ये भांप गई। मायावती के सामने दो चीजें थी, एक तो वो चाहती थी कि किसी गठबंधन का हिस्सा बने तो 40 सीट पर चुनाव लड़े, लेकिन ये मुमकिन नहीं था। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। त्वरित सर्वे के आंकड़े तो आप लोगों ने देख लिए हैं, लेकिन ये खबर बड़ी है उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिहाज से भी और 24 लोकसभा चुनाव के लिहाज से भी, खासतौर से उत्तर भारत के लिहाज से। और ऐसे में इसी खबर का विश्लेषण आगे भी आपके सामने रखेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।